हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ रिजल्ट वर्ब। रिजल्ट इस वीडियो में हम बतला दें कि आप लोग क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि रिजल्ट वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, रिजल्ट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, रिजल्ट वर्ब से 9 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन से बने हैं, और रिजल्ट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 9 वर्ड मीनिंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग धैर्य के साथ देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है रिजल्ट। रिजल्ट रिजल्ट वर्ब भी है और रिजल्ट नाउन भी है। रिजल्ट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है परिणाम होना या निकलना या परिणाम देना या नतीजा होना। यानी रिजल्ट वर्ब का इन चारों अर्थों में यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में आगे सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि रिजल्ट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो रिजल्ट वर्ब का V1 होता है रिजल्ट, V2 होता है रिजल्टेड, V3 होता है रिजल्टेड, V4 होता है रिजल्टिंग और V5 होता है रिजल्ट्स। रिजल्ट, रिजल्टेड, रिजल्टेड, रिजल्टिंग, रिजल्ट्स। तो ये होता है रिजल्ट वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि रिजल्ट वर्ब का V1 का और V5 का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। और दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसके 5 फॉर्म होते हैं तो उसका V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V3 का यूज परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है और V4 का यूज कंटिन्यूअस टेंस में और जिरंड के रूप में किया जाता है। तो किस तरीके से रिजल्ट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का सेंटेंस में यूज किया जाता है हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि रिजल्ट वर्ब से 9 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। तो रिजल्ट वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है रिजल्ट। रिजल्ट ये रिजल्ट वर्ब का V1 है। इसका प्रयोग जब नाउन के रूप में किया जाता है तो ये सिंगुलर नाउन का काम करता है, जिसे मैं एसएन लिखा हूँ। एसएन यानी सिंगुलर नाउन और इसका प्लूरल फॉर्म होता है रिजल्ट्स, जो रिजल्ट वर्ब का V5 है जो प्लूरल होता है, जिसे मैं PN लिखा हूँ। P यानी प्लूरल, N यानी नाउन। तो इन दोनों वर्णों का हिंदी मीनिंग होता है परिणाम या अंतिम परिणाम या नतीजा या प्रभाव। यानी अंतिम परिणाम को, अंतिम रिजल्ट को रिजल्ट बोला जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो जो उसके अंतिम परिणाम घोषित किए जाते हैं उसको रिजल्ट बोला जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो रिजल्ट वर्ब से मिलकर के बना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट रिजल्टेंट ये सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है रिजल्टेंट्स। रिजल्टेंट और रिजल्टेंट्स इन दोनों वर्णों का हिंदी मीनिंग होता है परिणामी या परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप। यानी इन तीनों अर्थों में रिजल्टेंट और रिजल्टेंट्स इन दोनों वर्णों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यही वाला शब्द है, लेकिन जब इस शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है
तो इसका हिंदी मीनिंग होता है परिणामी या परिणाम स्वरूप। अगला वर्ड मीनिंग है रिजल्टिंगली। रिजल्टिंगली, रिजल्टिंगली ये एडवर्ब है जो कि रिजल्ट वर्ब से मिलकर के बना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है परिणाम स्वरूप। रिजल्टिंगली यानी परिणाम स्वरूप। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रिजल्ट वर्ब से मिलकर के बना है, जिसका स्पोकन में यूज किया जाता है रिजल्टलेस। रिजल्टलेस ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो LESS लेस, तो वह शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। रिजल्टलेस एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेफायदा या बिना परिणाम का, यानी वैसा चीज जिसमें कोई परिणाम ना निकले उसको बोला जाता है रिजल्टलेस। जैसे इसी तरीके से शब्द बना है फेसलेस, होमलेस, मास्टरलेस। इसी तरीके से ये शब्द है रिजल्टलेस। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि किस किस एडजेक्टिव में LESS लगाया जाता है, तो उसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के एडजेक्टिव वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रिजल्ट वर्ब से मिलकर के बना है रिजल्टिवनेस। रिजल्टिवनेस ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो NESS नेस, तो वह शब्द अब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। रिजल्टिवनेस यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है परिणामकारिता। रिजल्टिवनेस यानी परिणामकारिता। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि रिजल्ट वर्ब से बना है अनरिजल्टेड। अनरिजल्टेड, अनरिजल्टेड ये एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनकारण। अनरिजल्टेड यानी अनकारण, यानी ऐसा शब्द जिसका कोई रिजल्ट ना आए उसको बोला जाता है अनरिजल्टेड। जिस तरीके से रिजल्टलेस वर्ड मीनिंग है, उसी तरीके से अनरिजल्टेड वर्ड का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों का और रिजल्ट वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का किस तरीके से आप लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में किस तरीके से रिजल्ट वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो सकारात्मक परिणाम हासिल करने के लिए तुरंत कार्रवाई करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे टेक इमीडिएट एक्शन टू रिजल्ट पॉजिटिवली। टेक इमीडिएट एक्शन टू रिजल्ट पॉजिटिवली। टेक यानी लो, इमीडिएट एक्शन यानी तुरंत कार्रवाई, यानी तुरंत एक्शन लो, टू रिजल्ट यानी परिणाम होने के लिए, पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव परिणाम होने के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि तुरंत कार्रवाई करो या तुरंत एक्शन लो पॉजिटिव परिणाम होने के लिए, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सकारात्मक परिणाम हासिल करने के लिए कार्रवाई करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो गणनात्मक जोखिम उठाकर विकास परिणाम होगा, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू रिजल्ट इन ग्रोथ। टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू रिजल्ट इन ग्रोथ। टेक कैलकुलेटेड रिस्क यानी कैलकुलेटेड यानी गणनात्मक जोखिम लेकर, टू रिजल्ट यानी परिणाम होगा, इन ग्रोथ यानी विकास में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ विकास में कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के परिणाम होगा। यानी अगर आप विकास करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो वो जो होगा विकास वो आपका और बेहतर होगा। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से आप लोगों को किसी से कहना हो
समाधानों पर ध्यान देने से प्रगति परिणाम होगी, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे फोकस ऑन सॉल्यूशंस टू रिजल्ट इन प्रोग्रेस। फोकस ऑन सॉल्यूशंस टू रिजल्ट इन प्रोग्रेस। फोकस ऑन सॉल्यूशंस यानी समाधानों पर फोकस करने से टू रिजल्ट यानी परिणाम होगा, इन प्रोग्रेस यानी प्रगति में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि प्रगति में सॉल्यूशंस पर ध्यान देने से विकास होगा यानी परिणाम होगा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ, इस सेंटेंस का कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं तो विकास जो होगा वो उसमें परिणाम बेहतर होगा। तो एक चीज मैं बतला दूं कि रिजल्ट वर्ब के बाद इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में और इसमें इन तीनों सेंटेंस में मैं रिजल्ट वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिजल्ट वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उसके प्रयास सफलता में परिणाम देते हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे हिज एफर्ट्स रिजल्ट इन प्रोग्रेस। हिज एफर्ट्स रिजल्ट इन प्रोग्रेस। हिज एफर्ट्स यानी उनके प्रयास, रिजल्ट यानी परिणाम देते हैं, इन सक्सेस यानी सफलता में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उनके प्रयास सफलता में रिजल्ट देते हैं यानी परिणाम देते हैं। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्ट वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर आप लोगों को किसी से कहना हो कठिन मेहनत प्राप्तियों में परिणाम देते हैं या देती है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन अचीवमेंट्स। हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन अचीवमेंट्स। हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, रिजल्ट्स यानी परिणाम देता है या परिणाम देती है, इन अचीवमेंट्स यानी प्राप्तियों में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि प्राप्तियों में या उपलब्धियों में कठिन मेहनत परिणाम देता है या देती है। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्ट वर्ब का V5 का यूज किया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का यूज किया जाता है। कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप कभी भी V1 का यूज करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उस सब्जेक्ट के साथ में आप लोग V5 का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी वर्ब हो अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उस टेंस में V2 का यूज किया जाता है। जैसे अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उनका सहयोग एक महत्वपूर्ण खोज में परिणाम हुआ, यानी उनका जो सहयोग रहा वो एक महत्वपूर्ण खोज में परिणाम अदा किया, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे देयर कोलैबोरेशन रिजल्टेड इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। देयर कोलैबोरेशन रिजल्टेड इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। देयर कोलैबोरेशन यानी उनका सहयोग, रिजल्टेड यानी परिणाम हुआ या परिणाम दिया, इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। इन यानी में, अ ग्राउंड ब्रेकिंग यानी अ यानी एक, ग्राउंड ब्रेकिंग यानी महत्वपूर्ण, डिस्कवरी यानी खोज। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उनका सहयोग एक महत्वपूर्ण खोज में परिणाम अदा किया या परिणाम दिया। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्ट वर्ब का V2 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उनके प्रयास सफलता में परिणाम दिए हैं, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे देयर एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन सक्सेस। देयर एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन सक्सेस। देयर एफर्ट्स यानी उनके प्रयास, हैव रिजल्टेड यानी परिणाम दिए हैं, इन सक्सेस यानी सफलता में।
तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उनका प्रयास सफलता में परिणाम दिए हैं। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्ट वर्ब का V3 का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को हैव हैज का हैड का प्रयोग नहीं आता है तो आप लोग हैव वर्ब के वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैं डिटेल में हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज और हैव वर्ब का यूज सिखाया हूँ, जिसका यूज स्पोकन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और एक बी वर्ब है, इसके यूज में बहुत ज़्यादा देखा हूँ कि किया जाता है स्पोकन रिटन में। अगर आप लोगों को इज आर एम, वाज वर, बी बिन का यूज नहीं आता है तो आप लोग बी वर्ब के वीडियो को देखें, क्योंकि बी वर्ब का ही ये पांचों फॉर्म होते हैं इज आर एम। तो ये वीडियो, दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इन दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन, ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मीनिंग रिजल्ट वर्ब से बना है उसका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर आप लोगों को किसी से कहना हो परिणामी प्रभाव अप्रत्याशित था, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द रिजल्टेंट इफेक्ट वाज अनएक्सपेक्टेड। द रिजल्टेंट इफेक्ट वाज अनएक्सपेक्टेड। द रिजल्टेंट इफेक्ट यानी परिणामी प्रभाव, वाज यानी था, अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि परिणामी प्रभाव अप्रत्याशित था। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्टेंट वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो टीम ने कुशलता से काम किया, फलस्वरूप उत्पादकता वृद्धि हुई, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द टीम वर्कड एफिशिएंटली रिजल्टिंगली इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। द टीम वर्कड एफिशिएंटली रिजल्टिंगली इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। द टीम यानी टीम ने, वर्कड यानी काम किया, एफिशिएंटली यानी कुशलता से, रिजल्टिंगली फलस्वरूप, इंक्रीजिंग यानी वृद्धि हुई, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि टीम ने कुशलता से काम किया, फलस्वरूप प्रोडक्टिविटी में यानी उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्टिंगली वर्ड का यूज एडवर्ब के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है जो कि रिजल्ट वर्ब से बनने वाले वर्ड मीनिंग से बनाया गया है। अगर आप लोगों को किसी से कहना हो परिणाम अपेक्षित से बेहतर था, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द रिजल्टेंट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड। द रिजल्टेंट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड। द रिजल्टेंट यानी परिणाम, वाज यानी था, बेटर देन यानी से बेहतर, एक्सपेक्टेड यानी जो एक्सपेक्ट किया गया था यानी जो अपेक्षित था। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि परिणाम जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे बेहतर था। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्टेंट वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो परीक्षा के परिणाम दिलचस्प थे, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट वर इम्प्रेसिव। द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट वर इम्प्रेसिव। द रिजल्ट्स यानी परिणाम, ऑफ यानी क या का या की या के, द टेस्ट यानी परीक्षा के, वर यानी थे, इम्प्रेसिव यानी दिलचस्प। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि टेस्ट का यानी परीक्षा का परिणाम इम्प्रेसिव यानी दिलचस्प था। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि परीक्षा का परिणाम दिलचस्प था। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्ट्स वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उनके प्रयास बेफायदा लगे यानी उनके जो प्रयास थे वो रिजल्टलेस थे, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे देयर एफर्ट्स सीम्ड
resultless. Their efforts seemed resultless. Their efforts यानी उनके परिणाम, seemed यानी लगे, resultless यानी बिना फायदा का, बिना परिणाम का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उनका प्रयास बिना फायदा का या बिना परिणाम का लगा। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्टलेस वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उनकी रणनीति की परिणामकारिता स्पष्ट थी, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द रिजल्टिवनेस ऑफ देयर स्ट्रेटजी वॉज एविडेंट। द रिजल्टिवनेस ऑफ देयर स्ट्रेटजी वॉज एविडेंट। द रिजल्टिवनेस यानी परिणामकारिता, ऑफ यानी कि, देयर स्ट्रेटजी यानी उनकी रणनीति की, वॉज यानी थी, एविडेंट यानी स्पष्ट। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उनकी रणनीति की परिणामकारिता स्पष्ट थी। तो इस सेंटेंस में मैं रिजल्टिवनेस वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो उनके कार्रवाई अनकारण रही, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा देयर एक्शंस रिमेन्ड अनरिजल्टेड। देयर एक्शंस रिमेन्ड अनरिजल्टेड। देयर एक्शंस यानी उनके एक्शंस या उनके कार्रवाई, रिमेन्ड यानी रही, अनरिजल्टेड यानी अनकारण। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उनकी कार्रवाई अनकारण रही। तो इस सेंटेंस में मैं अनरिजल्टेड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। तो अगला सेंटेंस है जो कि मैं आप लोगों को HW के रूप में दे रहा हूँ। अगला सेंटेंस है, आपका परिणाम कैसा है। इस सेंटेंस को आप लोगों को बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, और साथ में ही अपना नाम और पता भी कमेंट करना है, और साथ में ये भी कमेंट करना है कि अगला वीडियो में किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊँ। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे 0 से लेकर के एडवांस इंग्लिश का जो कोर्स होता है वहाँ तक आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को और आप लोगों की पूरे फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।